हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन। आज क्लास 9th का एक बड़ा मजेदार सा टॉपिक बाकी है जिसकी बच्चे बहुत बार मेरे से डिमांड करते हैं, तो उसको आज देख लेते हैं। वो है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। मतलब हम लोग मिक्सचर में से अलग अलग कंपोनेंट को कैसे अलग कर सकते हैं। जैसे छोटी क्लासेस में आपने देखा है एंड पढ़ा है और अपने घर में भी देखा है। बहुत सारी चीजें मिक्सचर है, मान लो चावल में कंकर पड़े हुए हैं तो मम्मी क्या करती है, कंकर को हाथ से बिन के अलग कर देती है। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का एग्जांपल है। आटे को छलनी में से छान देते हैं जिससे कि आटा अलग और चोकर अलग हो जाए। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस हैं। चाय रोज छनती है तुम्हारे घर में, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। जो बड़ी पत्तियां हैं चाय की वो अलग रह जाती हैं और जो चाय पीनी है वो कप में आ जाती। सीविंग बोलते हैं इन सब चीजों को, छानना, है ना। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम लोग मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को अलग करते हैं। कुछ और तरीके आज हम लोग जान लेते हैं कि किस तरह से कोई और मिक्सचर हो। जैसे एक एग्जांपल आप लोगों ने देखा है, इवापोरेशन से हम लोग नमक को अलग कर लेते हैं, है ना। समुद्र में से नमक को कैसे अलग करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है, नमक मिला हुआ है पानी में और पानी है वोलेटाइल, वेपोराइज हो जाएगा। नमक तो वोलेटाइल नहीं है, तो थोड़े समय बाद क्या होगा, इवापोरेशन करेंगे तो पानी तो उड़ गया, नमक पीछे रह गया, सेपरेट आउट हो गया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं इवापोरेशन के बाद, सेपरेटिंग फनल का। किस चीज में यूज होती है वो सेपरेटिंग फनल, वो यूज होती है दो इमिसिबल लिक्विड्स, मान लो केरोसिन ऑयल और वाटर का मिक्सचर है। अलग कैसे करोगे, दो लिक्विड है, इमिसिबल है, आपस में घुल नहीं रहे हैं, तो उसमें हम लोग सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करते हैं। एक स्पेशल काइंड ऑफ कंटेनर होता है जिसमें नीचे की तरफ एक नॉब लगी हुई होती है, उस नॉब को ऑन ऑफ कर सकते हैं हम। तो दोनों मिक्सचर को उसमें डब्बे में डाला, डब्बा दैट इज सेपरेटिंग फनल, मजाक में डब्बा बोल रही हूँ। सेपरेटिंग फनल में डाला, थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, तो ऑयल ऊपर चला गया लेयर बन के एंड वाटर नीचे रह गया। अब नीचे से नॉब को ओपन करके पानी को निकाल लिया जाता है। जैसे ही तेल की बारी आती है बंद कर देते हैं। तुम्हारी बुक में इसका डायग्राम भी है। ये इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोगों ने पहले किए हैं। आज कुछ और कर लेते हैं। जैसे बच्चों इवापोरेशन में हम लोग करते हैं एक सॉलिड और एक लिक्विड को सेपरेट आउट। हम दो सॉलिड्स को भी सेपरेट आउट कर सकते हैं एंड उस प्रोसेस का नाम हो जाएगा सब्लिमेशन। कब, जब दोनों सॉलिड में से एक सॉलिड सबलाइम हो, यानी कि डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए। जैसे मिक्सचर हो गया कॉमन सॉल्ट का और एमोनियम क्लोराइड का। एमोनियम क्लोराइड सबलाइम सब्सटेंस है, वो बहुत जल्दी से अगर हम हीट करेंगे तो वो सबलाइम हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देखो अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का एग्जांपल रखा हमने, ये देखो नजर आ रहा है, चाइना डिश में रखा, ऊपर फनल रख दी और यहाँ पे कॉटन का वो लगा दिया, कैप लगा दिया सो दैट के जाए ना। ये देखो इकट्ठा हो गया कौन, अमोनियम क्लोराइड। कैसे, पहले गैस बन के ऊपर चला गया और फिर वो सॉलिड हो गया। क्रोमेटोग्राफी एक इंपॉर्टेंट वो है, टॉपिक है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूं बच्चों। सेकंड देखो, वो सब्लिमेशन हो गया, इवापोरेशन हो गया, सेपरेटिंग फनल हो गया, ये सब आप पहले भी कर चुके हो। अब कुछ नया करते हैं, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा का मतलब है बच्चे कलर्स, ठीक है। किसी भी एक मिक्सचर ऑफ कलर में से अलग अलग कलर को सेपरेट आउट करना। जैसे तुम्हारी जो इंक होती है, फाउंटेन पेन की इंक होती है, उसमें ब्लू और रेड और येलो कंपोनेंट्स होते हैं इंक के, सिर्फ एक कलर नहीं होता। तो उन कंपोनेंट्स को क्रोमेटोग्राफी, कलर्स को अलग करने के लिए क्या किया जाता है, उसको एक सॉल्वेंट में मूव करने के लिए दिया जाता है। क्या मतलब हुआ, समझ नहीं आया, समझते हैं चलो। फिल्टर पेपर या ब्लॉटिंग पेपर या क्रोमेटोग्राफी पेपर का हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। मैं करके दिखाती हूँ तब तुम्हें समझ में आएगा। देखो क्या किया जाता है, यहाँ पर हम लोग अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग करेंगे। ये देखो यहाँ ब्लॉटिंग पेपर पे छोटे छोटे ड्रॉप उन्होंने इंक के डाल लिए और उसको जार में डाल दिया। जार किस चीज का है, जार ऐसे सॉल्वेंट से भरा हुआ है जिसमें ये जो कलर है ना, ये डिसॉल्व हो सकता है, मिक्स होकर के चलने लग जाएगा, कलर डिसॉल्व होने वाला है इसमें। इसीलिए सॉल्वेंट देखना है। जैसे अगर हम इंक की बात करते हैं तो हम 10% सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल लेते हैं। इंक
अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाएगा और असल में अलग अलग उनकी सॉल्युबिलिटी होती है। जो जल्दी डिसॉल्व होगा वो जल्दी जैसे राइज करेगा, अल्कोहल ऊपर की तरफ जाएगा बिल्कुल जाएगा। ब्लॉटिंग पेपर है, यहाँ पे नीचे तक है, देखो इंक के ड्रॉप से नीचे तक है, और ये जब अल्कोहल ऊपर चढ़ना शुरू करेगा तो इंक भी इसमें डिसॉल्व हो जाएगी, ये भी ऊपर चढ़ना शुरू करेगी। जो कलर पहले डिसॉल्व होगा वो आगे चला जाएगा, जो कलर बाद में डिसॉल्व होगा वो पीछे रह जाएगा। यही इसका प्रिंसिपल है, किस तरह से ये डिसॉल्व होकर के आगे की, देखो आप देख पाओगे यहाँ पे चढ़ना शुरू हो गए, ये है ना, डिसॉल्व होकर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। धीरे धीरे टाइम लगता है इसमें, बहुत जल्दी नहीं। देखो पहले येलो गया और उसके बाद में ब्लू गया, ठीक है, येलो आगे चला गया, और ये देखो आप कलर कंपोनेंट्स देख पा रहे हो। डिसॉल्व होकर के कलर के कंपोनेंट्स अलग हो जाते हैं, अलग अलग उस पे लेवल पे, उसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। बच्चे लोग, हम लोग दो बातें कर चुके हैं अभी, सब्लिमेशन कर लिया, क्रोमेटोग्राफी कर लिया, एंड रिवाइज किया हमने कौन सा, पहले का सीविंग का रिवाइज किया हमने, सेपरेटिंग फाइनल रिवाइज किया। एक और तरह के कंपोनेंट को अलग करने का तरीका देख लेते हैं, एंड वो कौन सा मिक्सचर है, दो लिक्विड का मिक्सचर जो मिसिबल है, मिक्स हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। इमिसिबल के लिए तो सेपरेटिंग फाइनल ले लिया हमने, लेकिन जो डिसॉल्व हो जाएंगे उनको कैसे अलग करेंगे, जैसे मान लो एसीटोन का और वाटर का मिक्सचर मिक्स हो जाएगा, अल्कोहल का और वाटर का मिक्सचर मिक्स हो जाएगा। उनको अलग करने की टेक्निक होती है बच्चों डिस्टिलेशन, ये तरीका है इसमें। लेकिन खास बात ये है कि दोनों के जो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है वो कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए, तभी डिस्टिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्या किया जाता है, देखो ये एक फ्लास्क है, राउंड बॉटम फ्लास्क है, जिसमें क्या रखा हुआ है, वो मिक्सचर रखा हुआ है, किसका, मान लो एसीटोन प्लस वाटर या फिर अल्कोहल प्लस वाटर, जिसको हमने अलग करना है। इसको हम हीट कर रहे हैं नीचे से, लेकिन ऊपर देखो प्लग लगाया हुआ है सो दैट कि वो उड़ ना जाए, इवापोरेट होके। क्या क्या है यहाँ पे, ये कंडेंसर लगाया हुआ है। कंडेंसर क्या है, जो उसको वापस से लिक्विड में कन्वर्ट करेगा। और यहाँ पे ये क्या हो गया, इकट्ठा होने के लिए, इकट्ठा। अब होता क्या है, देखो देखते हैं, यहाँ हीट किया, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले इवापोरेट हो जाएगा, पहले इवापोरेट हो जाएगा, यानी कि गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा वाला अभी गर्म होना शुरू हुआ है, अभी इवापोरेट नहीं होना शुरू हो रहा। जो पहले वाला था वो इवापोरेट हो गया, यहाँ तक पहुंचा, अब रास्ता दे दिया इसको यहाँ जाने का। ये कंडेंसर क्या करेगा, उसको दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। दूसरा वाला अभी सो रहा है, वाटर का भी आराम से सो रहा है, उसको दिक्कत नहीं है, वो यहाँ जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। जब तक वाटर की बारी आती है तब तक सारा का सारा एसीटोन इवापोरेट हो चुका होता है, और इसको हम प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन। देखो ये इस तरह से डिस्टिलेशन किया जाता है, इसको हम सिंपल डिस्टिलेशन कहते हैं। सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, एसीटोन और वाटर के लिए। और कुछ इस तरह का अगर हम लिक्विड लें जिसके बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस होगा नहीं, हम उसको अलग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये बहुत एक इजी सा था, देखो यहाँ पे एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम था, वो अलग हो गया। अब बच्चों अगली एक टेक्निक आती है जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, अभी अभी हमने किया एक डिस्टिलेशन जिसमें दो मिसिबल लिक्विड्स थे, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है कि एक मिक्सचर है जिसमें बहुत सारे लिक्विड हैं अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के, और बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है। क्या किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जैसे फ्यूल ऑयल होते हैं ना, क्रूड ऑयल ब्लैक कलर का होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, देखो पेट्रोल है, केरोसिन है, डीजल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, सबका बॉइलिंग पॉइंट देखो अलग अलग है। और गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, तो गैसेस तो सबसे पहले ही आउट हो जाती हैं। इनको वापस से ठंडा किया जाता है। पहले हम क्या करेंगे, फ्यूल को गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो सारे के सारे ऊपर पहुंच जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से गैसेस आउट हो गई सबसे पहले, उसके बाद हम बाकी को ठंडा करेंगे। तो यहाँ पर पहले 120 डिग्री सेल्सियस पे जो लिक्विड हो जाएगा सबसे पहले, उसको हम हटा लेंगे। फिर 170 डिग्री पे जो लिक्विड होगा उसको हटा लेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हिस्सों में, देखो टुकड़ों में अलग अलग, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जिनके अलग अलग मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के लिक्विड्स होते हैं उनको हम लोग अलग अलग चैम्बर्स में अलग कर देते हैं।
और यही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम लोग एयर के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए करते हैं। एयर के कंपोनेंट्स को हम कैसे अलग करते हैं? देखो, एयर के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए सबसे पहले हम लोग एयर को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कंप्रेस करके लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम लोग लिक्विड को ही तो हीट कर रहे थे, अब लिक्विड में कन्वर्ट करने के बाद हम इसको दोबारा से हीट करना शुरू करेंगे। तो जो सबसे पहले जिसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं, कार्बन डाइऑक्साइड सबलाइम सब्सटेंस है, सब्लिमेशन हो जाएगा, उसका सॉलिड होकर के आउट हो जाएगा, फिर उसके कंपोनेंट्स बाकी के अलग होते चले जाएंगे। नाइट्रोजन अलग बॉइलिंग पॉइंट है, ऑक्सीजन अलग बॉइलिंग पॉइंट है, इनको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं एंड इस प्रोसेस में निकली हुई चीजों को हम लोग अलग अलग चीजों में यूज कर सकते हैं। पहले एयर को कंप्रेस किया जाता है प्रेशर इंक्रीज करके और उसको ठंडा किया जाता है लिक्विड में कन्वर्ट करके, और इसको हम धीरे धीरे गर्म करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेटिंग कॉलम में, और वहां पे अलग अलग हाइट में डिपेंड करता है कितना उसका बॉइलिंग पॉइंट है। जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हुआ ना, ऐसे ही एयर का भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो जाता है। नाउ लास्ट जो टेक्निक आज मैं तुम्हारे को कराने वाली हूं दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। कुछ सॉलिड है, जैसे मान लो तुम्हारे सामने ये एग्जांपल लिया है कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट है, आया हमारे पास, सॉल्ट आया, लेकिन हम ये मानते हैं कि प्योर नहीं है, कुछ इंप्योरिटीज हैं इसमें। हम लोग लैब में भी इसको करते हैं क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि प्योर सॉलिड को सेपरेट आउट करने की टेक्निक होती है ये। इसको क्या किया जाता है बच्चों, हम लोग पहले जो है जो सॉल्ट है उसका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं। मालूम है ना सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? जब हम लोग किसी सॉल्यूशन को हीट करके उसमें ज्यादा सॉल्वेंट डिसॉल्व कर देते हैं, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा सॉल्वेंट डिसॉल्व हो जाता है, तो वो क्या होता है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। नाउ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब हम ठंडा करते हैं तो उसमें से एक्स्ट्रा जो डिसॉल्व हुआ था वो बाहर आ जाएगा क्रिस्टल्स के फॉर्म में, और जो इंप्योरिटी थी वो किसमें रह जाएंगी? सॉल्यूशन में। देखते हैं क्या किया। देखो, हम लोग कॉपर सल्फेट को क्या करें? डिसॉल्व करें वाटर में। हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहे हैं, हीट कर रहे हैं। देखो, हीट करने से क्या होगा? सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है, और उसको और इवापोरेट करेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया हमने, छाना, जो अर्धी इंप्योरिटीज थी, मिट्टी वगैरह थी, वो तो यहीं पे फिल्टर पेपर में आउट हो जाएंगी। अब ये वाला सॉल्यूशन थोड़े समय के बाद क्या करेंगे? हम इसको चाइना डिश में इवापोरेट करके और उसको छोड़ देंगे, ओवरनाइट छोड़ देंगे। क्रिस्टल्स जो हैं वो अलग मिल जाएंगे, इसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो बच्चों ये जो टेक्निक थी ना, ये सेपरेटिंग सब्सटेंसेस की टेक्निक कई दिनों से बच्चे डिमांड कर रहे थे, एंड क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में ये सिलेबस में से आउट हो गया तो मैंने ये सिलेबस बनाया नहीं था। कुछ बच्चे कह रहे हैं हमारे स्कूल में है, तो जिस बच्चे को यूज हो वो इसको यूज कर लो, और जिनके सिलेबस में नहीं है वो भी सीख लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। बुराई तो कोई है नहीं नई चीजें सीखने में, है ना। अगले टॉपिक में जो लेके आने वाली हूँ वो क्या है? टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। तो अगली क्लास का आप लोग वेट करें, तब तक आप लोग किस चीज को कंप्लीट करने वाले हैं? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस की टेक्निक्स को मास्टर करने वाले हैं। बने रहिए, जुड़े रहिए हम लोगों के साथ। हम आपके लिए इसी तरह की बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड क्लासेस लेकर आते रहेंगे, आप लोग को पढ़ने का आनंद देते रहेंगे और आप लोग बहुत शानदार तरीके से चीजों को कवर अप कर पाएंगे। तो बच्चों, स्टे हेल्दी एंड स्टडी हार्ड। गुड बाय, सी यू अगेन।